जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो शुरुआत करते हैं हमारी दूसरी क्लास से, जो कि जैम पोर्टल की है। कुछ दिन से मैं क्लास नहीं डाल पा रहा था, जो मैं सीख रहा था वो नहीं डाल पा रहा था, क्योंकि मैं क्लास सीखते ही बिज़ी हो जाता था। कुछ मीटिंग्स की थी, कुछ मेरे ऑर्डर्स आ रहे थे, तो उन चीज़ों में भी बिज़ी हो जाता था। तो आज क्लास जो मैं बताने वाला हूँ, जो दूसरी क्लास थी मेरी, वो है जैम पोर्टल के बारे में, कि सेलर कंपनी कैसे खोलते हैं, सेलर कंपनी में किस किस चीज़ के डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है, सेलर कंपनी में क्या फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है। तो हाँ जी, स्टार्ट करते हैं सेलर डिटेल्स के बारे में। तो सेलर, पहले हम ये जान लेते हैं कि सेलर क्या होता है। सेलर एक कंपनी खुलती है जैम पोर्टल पे। दो कंपनी रहती है, एक बायर की, एक सेलर की। सेलर हम होते हैं, जो बायर हमें ऑर्डर हमसे परचेज़ करते हैं, हम डायरेक्ट कंपनी से लेके बायर को परचेज़ करते हैं। वो उसका मतलब होता है सेलर। जो बायर या कुछ हमारे से कोई अदर डिपार्टमेंट कुछ परचेज़ करता है, तो बीच में जो हम सेलर रहते हैं। तो उसके बाद जो सेलर कंपनी खोलने के लिए जो जिस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत हो रही है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप भी बहुत ध्यान से सुनिए। तो सेलर कंपनी के लिए सबसे पहला डॉक्यूमेंट होता है जीएसटी। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट होता है वो जीएसटी होता है, गवर्नमेंट सर्विस टैक्स जो होता है। उसके बाद जो सेकंड डॉक्यूमेंट होता है वो एमएसएमई होता है। एमएसएमई ऑनलाइन बनता है, और जीएसटी आप किसी आसपास के वकील से अपनी जीएसटी बनवा सकते हैं। उसके बाद पैन कार्ड, आधार कार्ड, और एक ईमेल आईडी खोलनी पड़ती है। उसके बाद करंट अकाउंट खोलना पड़ता है। सबसे पहले जीएसटी बनती है। जीएसटी बनने के बाद हमारा जो बैंक में लगती है जीएसटी करंट अकाउंट खुलने के लिए। उसके बाद एमएसएमई जो बनती है उसमें भी जीएसटी लगती है। जीएसटी बनाने के लिए शायद डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो पैन कार्ड, आधार कार्ड, और या तो अपने मकान का बिजली बिल, या कुछ आपका प्लॉट्स वगैरह उनके बिजली बिल, वो आपको बता देगा वकील क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो उसके बाद जो एमएसएमई बनती है उसमें भी जीएसटी की ज़रूरत होती है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सबसे पहले तो आप अपनी जीएसटी बनवाइए, जिसमें हम सर्विस टैक्स भरते हैं। और उसके बाद जो एमएसएमई बनेगी, फिर उसके बाद कंपनी जब खोलने का ऑप्शंस होता है, उनमें ये सारी चीज़ डॉक्यूमेंट अपलोड होते हैं। ये मैं कल एक वीडियो बना के पूरी अच्छी तरीके से डालूंगा कि कहाँ कहाँ कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड होते हैं। तो दोबारा से मैं बता रहा हूँ, दोबारा से सुन लीजिएगा डॉक्यूमेंट के बारे में। सबसे पहला डॉक्यूमेंट होता है जीएसटी, दूसरा डॉक्यूमेंट होता है एमएसएमई, तीसरा डॉक्यूमेंट होगा करंट अकाउंट, चौथा जो सबसे मेन रहता है वो रहती है किस नाम से कंपनी खोल रहे हो उसकी ईमेल आईडी। जीएसटी भी उसी नाम से बनेगी, अकाउंट भी उसी नाम से खुलेगा, ईमेल आईडी भी उसी नाम से बनेगी। एमएसएमई अलग होती है, बट एमएसएमई में भी कंपनी का नाम लगा जाता है। तो जैसे मैंने कंपनी खोली थी, सबसे पहली कंपनी जो मेरी थी वो श्री श्याम एंटरप्राइजेज़ थी। तो श्री श्याम एंटरप्राइजेज़ की जीएसटी भी है, श्री श्याम एंटरप्राइजेज़ का करंट अकाउंट भी है, श्री श्याम एंटरप्राइजेज़ का एमएसएमई भी है, और श्री श्याम एंटरप्राइज़ की ईमेल आईडी भी है। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स पूरे हो जाते हैं इसमें शायद, और जो मैं बताऊंगा जैसे अपने लैपटॉप में सिखा दूंगा कि सेलर कंपनी ऐसे बनती है, सेलर आईडी ऐसे बनाते हैं। मैं सारे डॉक्यूमेंट फिल करके मैं आपको समझाऊंगा। तो कई दिन से मैं क्लास नहीं डाल पा रहा था, उसके लिए आई एम सॉरी। तो अगर क्लास अच्छी लगे, कुछ भी आपको डाउट्स हो, तो मुझे कमेंट करके फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरा यूट्यूब चैनल भी है। और अभी तो फ़िलहाल जैसी मेरे पास वीडियो बन रही है, क्योंकि मैंने अभी कैमरा भी बुक किया, माइक भी बुक किया, तो उसको आने में टाइम लगेगा। और अपना सब रेडी कर रहा हूँ मैं धीरे धीरे। अभी फ़िलहाल मैं 2 4 5 10 दिन के लिए मैं यही ऐसे मोबाइल से बना के डालूँगा वीडियो। उसके बाद मैं अपना प्रॉपर तरीके से वीडियो बना के डालूँगा। और प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, फॉलो करें। जो भी आपको इंस्टाग्राम आईडी आपके पास होगी या मैं मेंशन कर दूँगा। उसके बाद यूट्यूब चैनल भी मैं अपना मेंशन कर दूंगा। जो तीसरी क्लास लूँगा मैं, वो कल मैं अपलोड करूँगा। कल दो चीज़ें आएंगी। एक तो सेलर डिटेल्स की, जो मैं लैपटॉप पे बताऊंगा कि कैसे कैसे डॉक्यूमेंट फिल होते हैं, और तीसरी क्लास मैंने किस चीज़ की ली है वो मैं बताऊंगा। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट है एक बार और सुन लीजिएगा, मैं एक बार और बता दूंगा। जीएसटी, एमएसएमई, करंट अकाउंट, ईमेल आईडी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, और जो जीएसटी में डॉक्यूमेंट लगते हैं वो वकील आपका बता देगा। आसपास के किसी वकील से अगर जीएसटी बनवाना चाहते हो तो जीएसटी बनवा लीजिएगा। करंट अकाउंट भी अगर जीएसटी बनवा रहे हो तो सेम करंट अकाउंट खुलना पड़ता है। तो जैसी भी हमारी क्लास रही वो कमेंट करके बताओ। अभी तो फ़िलहाल मैं मोबाइल से बना रहा हूँ, अभी मैंने सब चीज़ बुक किया है, तो आ जाएंगे। तो जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम। कल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं, फॉलो करें इंस्टाग्राम चैनल को। धन्यवाद। जय श्री राम।